अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हबीब ऑफिशियल के आज के एपिसोड में हम एक शजरे ममनुआ को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे हमारा ये इरादा होता है कि हम सियासत के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस वक्त सियासत की हंडिया इतने ज़ोर शोर से मुल्क अज़ीज़ में चढ़ी हुई है कि कुछ हल्की फुल्की उसके बारे में बात करना बनता है। जी जनाब, हालात ये हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है। अपोजिशन की बहुत सी पार्टीज़ इकट्ठी हो चुकी हैं। इसको आप भानुमती का कुनबा कहें या इसको PDM कहें, जो भी है इस वक्त वो मुत्तहिद नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब वज़ीर आज़म साहब ने भी और उनके जो अहाली मवाली हैं उन्होंने भी इसको नाकाम बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। और आप इसको बदकिस्मती कहिए कि बातें जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर की कम हो रही हैं और पार्लियामेंट से बाहर चौक और सड़कों और डी चौक की ज़्यादा हो रही हैं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, इसलिए इसके बारे में बात करना और फिर ये देखना कि इसका फ़ायदा क्या आवाम को होगा। तो जनाब 3.5 साल का एक टाइम गुजरा जिसमें बहुत से लोगों ने इस उम्मीद पे वोट दिया कि तब्दीली आएगी, लेकिन शायद बहुत से लोगों को तब्दीली नज़र नहीं आई और उसमें उसका फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो कुछ 5-6 महीने पहले तक बिखरी नज़र आ रही थी, कभी उनका प्लान बनता था कभी नहीं, वो एकदम इकट्ठी हुई हैं, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि शायद साया हट गया है इसलिए इकट्ठी हो गई है। मैं इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा। जी हाँ, साए होते हैं और उसके लिए साए उतारने के लिए तावीज़ गंडे भी होते हैं और उनको चढ़ाने के लिए भी होते हैं। तो शायद इस वजह से अब वो लोग दोनों साइडें अपनी तौर पे, लेकिन ख़ास तौर पे जो कल की डेवलपमेंट्स हैं जिसमें पंजाब में काफ लीग ने जिस तरह के बयानात दिए हैं, उसके बाद ज़रा हालात जो है वो हुकूमत के लिए मखदूश नज़र आते हैं। पंजाब तो वल्नरेबल था ही। शायद अगर वज़ीर आज़म लोगों की, अपनी ही पार्टी के लोगों की बात मान लेते और जो है वसीम अकरम प्लस से वो किसी और तरफ चले जाते, लेकिन क्रिकेटर है वो, अगर वसीम अकरम प्लस को पसंद करते हैं तो उसके ऊपर डटे रहना उनका, ये हमेशा से उनका एक उसूल रहा है, उसके ऊपर डटे हुए हैं। लेकिन कब तक? फिर दूसरी चीज़ है कि हम इसमें आवाम की इन्वॉल्वमेंट अगर देखते हैं तो वो हम बाद में उसकी तरफ जाएंगे कि इसका फ़ायदा क्या होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस वक्त जो है अपोजिशन तो क्लेम कर रही है कि उनके नंबर जो हैं वो पूरे नहीं, पूरे से भी ज़्यादा हैं। और हुकूमत के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आपको परेशानी क्या है? आप क्यों डी चौक में 10 लाख लोगों को लाना चाहते हैं? जैसे किसी ने कहा 172 को अंदर ले जाइए, आपको कोई ख़तरा नहीं है। आप 10 लाख लोगों को, फिर ये देखिए, ये कुछ क्या आपको ट्रंप के आखिरी दिन याद आ रहे हैं? कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी साइड की तरफ नहीं कि ये अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये मैं नहीं करूँगा मैं, लेकिन बतौर एक नाज़र के, एक पाकिस्तानी के, ये मैं अपना जो है नज़रिया ज़रूर पेश करूँगा कि ऐसी चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। दुनिया भर में आप इंग्लैंड की मिसाल ले लीजिए कि एक पार्टी की हुकूमत है, उस पार्टी ने अपने ही लीडर को खुद चेंज किया, बजाय इसके कि अपोजिशन में अदम एतमाद लेके आती, उन्होंने अपने लीडर्स भी चेंज किए हैं। उन्होंने कंटिन्यू किया है अपनी हुकूमत को, लेकिन चेंज किया, और ये दुनिया भर में होता है। बदकिस्मती से हम कुछ ट्रंप के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का जो मुल्क है उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, उसके जो दूसरे इंडिकेटर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ हुई तो इसमें क्या होता है कि हम गुज़श्ता 20-22 बरस से जो हमारे कहीं ना कहीं छुपी हुई वो दहशतगर्दी अभी फिर सर उठा रही है, ऐसे एलिमेंट को हम क्यों प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहते हैं कि वो दोबारा से अपनी सरगर्मी को, आप देखिए सिब्बी में रोज़ धमाके हो रहे हैं, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में फिर से होना शुरू हो गए हैं, पेशावर में इतना बड़ा अफसोसनाक सानहा हुआ, लाहौर अनारकली में हो चुका है। तो क्या ही अच्छा होता कि हमारी ये तमाम जोमा, जिनको पॉलिटिशियंस कहते हैं, और वो मुक़्तदर हल्के जो कि इनको कहीं ना कहीं गाइड भी करते रहे हैं, इनको समझाएं कि इसको पार्लियामेंट के अंदर तक रखें, इसको पार्लियामेंट से बाहर ना लेके आएं। तो मैं ख़ुद शायद कुछ अर्सा के लिए ब्रेक पे जाने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं वापस नए पाकिस्तान में आता हूँ या पुराने पाकिस्तान में, लेकिन जाने से पहले हम देखते हैं कि लोग इसके बारे में, एक आम लोग जो है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घर का चूल्हा चलाती हैं, वो इसके बारे में क्या कहती हैं
कि क्या अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए या अदम एतमाद की तहरीक जो है नाकाम होनी चाहिए। फ़ैसला मैं अवाम पे छोड़ता हूँ। हमारे साथ आज दो मेहमान ख़वातीन हैं, एक लुबना साजिद हैं और एक आयशा हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इनके क्या ख़यालात हैं। तो आइए पहले लुबना साजिद से। देखें जी, अदम एतमाद से मुझे क्या लेना देना, मुझे लेना देना इससे है। मैं अभी अभी इम्तियाज़ से होके आई हूँ। जो चीज़ 1000-1500 में आती थी आज 5000 का बिल दे के आई हूँ। मैं जब भी टीवी देखती हूँ मुझे सिर्फ ये टेंशन होती है कि किस चीज़ की रेट्स बढ़े रोज़ाना के हिसाब से। अदम एतमाद मुझे इसलिए अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा कि जो मेरे लिए या हमारी महंगाई को आके कोई कंट्रोल करेगा या हमारे मुल्क के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ करेगा, वो कामयाब होती है या नाकाम, मुझे सिर्फ गर्ज अपने महंगाई या अपने घर को चलाने से है। और मेरे जैसे बहुत से और लोग जिनकी लिमिटेड आपकी आमदनी है, उसके अंदर आपने गुजारा करना है, तो आजकल वो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि रोज़ाना के हिसाब से जब मैं टीवी देखती हूँ तो बीपी ही हाई होता है, तो और कुछ नहीं होता जी। देखिए सर, इस अदम एतमाद तहरीक का मुझे क्या फ़ायदा। मैं आपको बताऊं कि मैं रोज़ ये एक चीज़ को फेस करती हूँ। चंद दिन पहले मैं सब्ज़ी की दुकान पे गई, वहाँ पे मैं उससे रेट कर रही थी। मैं ये बात तो मानती हूँ कि इमरान खान साहब के आने के बाद हर इंसान को ना एक एक रुपए की कदर हो गई है, क्योंकि उसने एक एक रुपया यूटिलाइज़ करना है। मेरे जैसा बंदा 500 रुपये लेके जाता है और वो कोशिश करता है कि उसके अंदर उसकी सब्ज़ी पक जाए। अब चंद दिन पहले मैं सब्ज़ी लेने गई, वहाँ पे एक बड़ी ही ज़ईफ़ खातून खड़ी थी। मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन मैंने टमाटर का रेट पूछा तो सब्ज़ी वाले ने मुझे कहा ये 200 रुपये किलो है। मैंने कहा है कितना महंगा हो गया। वो कहते हैं कि ये क्या महंगा हुआ है, जो हमने हांडी पकानी होती है ना, घी ऑयल 500 रुपये तक कर दिता उतरे ने। हुन बच्चों ने उसी की खुआएंगे, की खुआवांगे। मतलब अगर माँ से बच्चे ने चिप्स मांग लिए हैं, आलू अगर 20 रुपये किलो मिल रहे हैं आपको मुआवजे के तौर पे, तो माँ के पास ऑयल नहीं है कि वो चिप्स बनाकर खिला सके। अब इस अदम एतमाद का मुझे कोई फ़ायदा नहीं। अगर तो इमरान खान की रिप्लेसमेंट में कोई शख्स ऐसा है जो घर में बच्चों की भूख ख़त्म कर सकता है, दूध मिल सकता है सस्ता, तो कर लें। और अगर आने वाला शख्स यही कहेगा कि ये सब कुछ इमरान खान करके गया, तो फिर शायद हमें इसी के साथ चल लेना चाहिए। एक और किस्सा शेयर करूँगी। मैं दोपहर 2 बजे एक मेहमान की तरफ जाने के लिए घर से निकली। एक कंपनी का दूध का डब्बा आता था 230 रुपये का। दोपहर 2 बजे का टाइम था, वो मुझे बेकरी से नहीं मिला। मैंने कहा चलो वापसी पे ख़रीदनी। वापस गई और 2 घंटे बाद मैंने दोबारा बेकरी पे गई। मैंने कहा दूध आ गया, तो उसने कहा जी हाँ जी है 240 रुपये का। मैंने उससे पूछा मैं अमेरिका से तो होके आई नहीं, अभी गई थी और 2 घंटे के अंदर ये लिस्ट कैसे चेंज होगी। कहते हैं जी पीछे से गवर्नमेंट की लिस्ट आई। मतलब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस अदम तहरीक से हमें क्या हासिल होगा। क्या आने वाले लोग ये 240 को 250 करेंगे? हमें वो शख्स चाहिए जो इसको वापस 100 की कैटेगरी में लाए, क्योंकि आम इंसान इतना नहीं कमाता जितनी आप महंगाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर।